ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.1.5। लेकिन श्लोक की चर्चा से पहले आइए हम जानेंगे गीता रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कैसे जीना सिखाती हैं। गीता हमें कैसे सोचना सिखाती हैं। गीता ध्यान और चेतना कैसे जगाती हैं। गीता को अलग अलग दृष्टि से देखें तो गीता सुनी जाए तो वह ग्रंथ है, गीता पढ़ी जाए तो वह इतिहास है, गीता गाई जाए तो वह श्लोक है, गीता मानी जाए तो वह कहानी है, गीता जानी जाए तो वह जीवनी है, गीता समझी जाए तो वह विज्ञान है। लेकिन गीता जब अनुभव में उतरती है तो वह ज्ञान बन जाती है। इसलिए गीता सिर्फ उस समय महान नहीं थी, गीता आज भी महान है और गीता हर युग में मार्गदर्शक रहेगी। अब इसी चेतना के साथ और इसी दृष्टि के साथ अध्याय 1 श्लोक 1.1.5 में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम स्वात्मने नमः। पहले हम जानेंगे भूमिका। श्लोक 1.1.4 में कृष्ण और अर्जुन ने शांत स्थिर शंखनाद किया। अब श्लोक 1.1.5 में गीता पहली बार उन शंखों के नाम बताती हैं। क्यों? क्योंकि अहम शोर पैदा करता है, स्व पहचान प्रकट करता है। श्लोक 1.1.5 पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधं महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरा। श्लोक की शब्दार्थ पंचजन्यम यानी 5 तत्वों का शंख, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण, देवदत्तम यानी ईश्वर प्रदत्त शंख, धनंजय यानी अर्जुन, पौंड्रम यानी विशाल शंख, दधम यानी बजाया, महाशंखम यानी महान शंख, भीम कर्मा यानी महान कर्म वाला, वृकोदरा यानी भीम। श्लोक की भावार्थ, श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख फूंका और महान कर्मों वाले भीम ने पौंड्रक नामक विशाल शंख बजाया। ससा दर्शन 3 अस्तित्व में गहन व्याख्या के साथ समझते हैं। बिंदु 1 शारीरिक अस्तित्व यानी जो इतिहास हैं, जो बाहरी स्तर पर। कुरुक्षेत्र में अब पांडव पक्ष के शंखों के नाम बताए जा रहे हैं। यह केवल ध्वनि नहीं, पहचान है, व्यवस्था है। यह युद्ध की तैयारी नहीं, स्थिति की घोषणा है। बिंदु 2 मानसिक अस्तित्व यानी मनोवैज्ञानिक स्तर, जो ससा दृष्टि से। अब भीतर आइए। कृष्ण यानी चेतना, पांचजन्य यानी पंच तत्वों पर नियंत्रण, अर्जुन यानी विवेक, देवदत्त यानी जो ऊपर से मिला है, अहम से नहीं, यानी जो ईश्वर से मिला है, भीम यानी प्राण शक्ति, पौंड्र यानी प्रबल स्थिर ऊर्जा,
यहाँ कोई शोर नहीं, यहाँ समन्वय है। मन तब शांत होता है जब चेतना, विवेक और शक्ति एक साथ बजते हैं। बिंदु 3 आध्यात्मिक अस्तित्व। चेतना का यानी चेतना का स्तर जो सबसे सूक्ष्म होता है। अब स्व की दृष्टि से देखें तो चेतना अनाम भी है, नामातीत भी हैं। लेकिन जब स्व व्यक्त होता है तो वह अर्थपूर्ण नाम धारण करता है। श्लोक 1.1.5 बताता है, अहम नाम से पहचान मांगता है, स्व नाम से पहचान देता है। आइए इसे उदाहरण से हम जानते हैं। उदाहरण 1, नवजात शिशु। जन्म के समय शिशु का कोई नाम नहीं होता, फिर भी वह पूर्ण चेतना होता है। उसे भूख लगती है, शांति महसूस होती है, यानी अस्तित्व नाम से पहले है। यह अवस्था यानी स्व जो चेतना यानी स्व की होती है। अनाम नामातीत बस होना। जब परिवार नाम रखता है, नाम पहचान के लिए दिया जाता है। शिशु नाम नहीं मांगता, स्व नाम नहीं मांगता, नाम धारण करता है। आइए उदाहरण 2 को समझते हैं। उदाहरण 2, नदी और सागर। सागर अनाम चेतना की तरह है। नदी जब बहती है तो उसे नाम दिया जाता है, गंगा, जमुना, महानदी। सागर कभी नहीं कहता मुझे पहचान दो, लेकिन नदी के रूप में प्रकट होने पर नाम आवश्यक होता है ताकि संसार समझ सके। स्व जब व्यक्त होता है तब नाम लेता है। अहम पहचान चाहता है, स्व पहचान देता है। उदाहरण 3 में जानते हैं, दीपक और प्रकाश। प्रकाश अपने आप में नामातीत हैं। दीपक जलते जलते ही लोग कहते हैं यह मेरा दीपक है। दीपक कहता नहीं मुझे नाम दो, अहम कहता है मेरा दीपक, मेरी रोशनी। अहम यानी अधिकार प्लस पहचान की भूख। स्व यानी प्रकाश प्लस सहज स्वीकृति। श्लोक में शंखनाद का वर्णन है। हर योद्धा अपना शंख बजाता है। शंख यानी नाम और स्वरूप। नाद यानी चेतना की अभिव्यक्ति। श्लोक 1.1.5 का संयुक्त सार। शारीरिक स्तर यानी शंखों की पहचान। मानसिक स्तर यानी चेतना, विवेक, शक्ति का संतुलन। आध्यात्मिक स्तर यानी अर्थपूर्ण ध्वनि। यह शोर नहीं, स्व की वाणी है, जहाँ हर शक्ति अपने नाम से बजती है, वहाँ भीतर कोई भ्रम नहीं रहता। समापन। आज अपने भीतर देखें, क्या आपकी चेतना, विवेक और शक्ति एक साथ बज रहे हैं? और जब ऐसा हो जाए तो जीवन स्वयं गीता बन जाता है। अगले श्लोक में, श्लोक 1.1.6, जहाँ अन्य पांडवों के शंख इस चेतन संगीत में जुड़ते हैं
जुड़े रहिए ससा अनुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता में जिया जाती है। ओम स्वात्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।